दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि आप दुआ भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन रिजल्ट आने में बहुत देर लगती है। ऐसे लगता है जैसे जिंदगी रुक गई हो, सब आगे निकल रहे हैं और आप वही के वही खड़े हो। आज की वीडियो एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी बात पर है। एवरीथिंग कम्स एट इट्स अपॉइंटेड टाइम। इमाम अली अलैहिस्सलाम, यानी हर चीज का एक मुकर्रर वक्त होता है, ना वो इससे पहले आ सकती है, ना इसके बाद रुक सकती है। इन अगले कुछ मिनट्स में हम देखेंगे कि ये जुमला हमारी जिंदगी का स्ट्रेस कैसे कम कर सकता है और यकीन को कैसे मजबूत बना सकता है। सबसे पहले इसका सिंपल मतलब समझते हैं। इंसान अक्सर सिर्फ अपना प्लान देखता है। मुझे इस साल जॉब चाहिए, इस उम्र तक शादी, इतने टाइम में बिजनेस ग्रो। लेकिन अल्लाह का प्लान इन सब से ज्यादा परफेक्ट होता है, क्योंकि वो आज भी देख रहा है, कल भी और आखिरत भी। जब इमाम अली के इस कॉल को दिल से माना जाता है तो बंदा ये समझ लेता है कि देरी का मतलब NAUMMEDI नहीं, बल्कि अक्सर बेहतारी होती है। जरा अपनी जिंदगी का एक सीन याद करो। शायद आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, बार बार इंटरव्यू दिए, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। उस वक्त बहुत बुरा लगा कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। कुछ महीने या साल बाद पता चला कि उस कंपनी ने स्टाफ कम कर दिया या माहौल हाई टॉक्सिक था, और इसी बीच आपको एक और बेहतर जगह पर जॉब मिल गई। उस वक्त समझ आया होगा कि अगर पहले वाली जगह मिल भी जाती तो शायद आज आप इतने खुश ना होते। इसी तरह रिश्तों में भी होता है। कभी किसी रिश्ते का टूट जाना या देर से होना हमें जलील लगता है, लेकिन कई लोग बाद में कहते हैं, आज शुक्र है कि वो रिश्ता नहीं हुआ, वरना मेरी जिंदगी बिल्कुल और होती। यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है, अल्लाह पहले इंसान को तैयार करता है, फिर नियामत देता है, बिल्कुल बीज की तरह। पहले जमीन के अंदर अंधेरा, मिट्टी और इंतजार, फिर वक्त आता है और सब्ज पौधा जमीन चर के बाहर निकलता है। लेकिन याद रखो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम बस बैठकर वक्त का इंतजार करें। दीन हमें सिखाता है कि मेहनत और प्लानिंग हमारी जिम्मेदारी है, रिजल्ट का वक्त अल्लाह का फैसला। अगर बंदा कोशिश ही छोड़ दे, फिर कहने लगे जब वक्त होगा तब हो जाएगा, तो ये तवक्कुल नहीं बल्कि सुस्ती है। सही रवैया ये है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन दिल में ये यकीन रखूंगा कि जो मेरे लिए बेहतरीन है वो ही मेरे पास आएगा, अपने मुकर्रर वक्त पर। अब सवाल ये है कि इस अकीदे को रोजमर्रा जिंदगी में कैसे उतरा जाए। कुछ छोटी छोटी आदतें इसको बहुत आसान बना सकती है। नंबर 1, शुक्र की आदत। रोजाना कम अज कम 3 चीज सोचो या लिखो जिन पर आज अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हो। सेहत, घर, रिश्तेदार, रोजी, इल्म। जब नजर फेवर्स पार होती है तो दिल में ये तसल्ली मजबूत होती है कि जिस रब ने इतना कुछ बिना मांगे दे दिया, वो आगे भी सही वक्त पर देगा। नंबर 2, दुआ के बाद यकीन। अक्सर हम दुआ करके भी तुरंत वरी मोड में वापस चले जाते हैं। अगली दफा जब दुआ खत्म करो, दिल में या जुबान से एक छोटा सा जुमला जरूर कहो, या अल्लाह, जो चीज मेरे लिए बेहतरीन है उसका वक्त भी बेहतरीन बना दे। इससे आप अपने आप को याद दिलाते रहते हो कि टाइमिंग भी अल्लाह के कंट्रोल में है। नंबर 3, कंपैरिजन कम करो। दूसरों की कामयाबी, शादी, ट्रैवल, पैसा देख देख कर लगता है सब कुछ उनका टाइम है, सिर्फ हमारा नहीं। लेकिन हर शख्स का कैलेंडर अलग होता है। किसी का स्प्रिंग 20 साल की उम्र में आता है, किसी का 30 में, किसी का 40 में। जो फूल आज खिल रहा है वो भी कभी बीज था, और जो आज बीज है कल फूल बन सकता है, बस वक्त मुख्तलिफ है। नंबर 4, गुनाह से दूरी और इस्तेकामत। जितना इंसान गुनाह से बचता है उतना उसका रब से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। जब दिल पाक हो तो बंदा मुसीबत में भी जल्दी टूटता नहीं, क्योंकि उससे पता है कि अल्लाह हंस का वाली है।
फिर देर भी इम्तिहान लगती है, अजाब नहीं। अब एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट। अगले कुछ दिन जब भी कोई चीज आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो, जॉब डिले हो, वीजा ना आए, प्रपोजल होल्ड हो जाए, फौरन ये सोच चेंज करो। अपने आप से कहो, हो सकता है अल्लाह मुझे किसी बड़ी मुश्किल से बचा रहा हो या मुझे किसी बेहतर चीज के लिए तैयार कर रहा हो। ये सेंटेंस शायद सिचुएशन को तुरंत ना बदले, लेकिन आपका रिएक्शन जरूर बदल देगा। और याद रखो, वक्त सिर्फ चीजों को लेट नहीं करता, इंसान को भी मैच्योर बनाता है। आज जो तुम्हें तोड़ रहा है, कल शायद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत का सबब बन जाए। इसलिए घबराना नहीं, बस अपनी मेहनत और दुआ का सिलसिला मत तोड़ना। वीडियो के एंड पर एक दफा फिर इस कॉल को दिल से सुनो, एवरीथिंग कम्स एट इट्स अपॉइंटेड टाइम। अगर तुम इंतजार के फेज में हो तो समझ लो कि तुम्हारा रब तुम्हें भूल नहीं गया, बस तुम्हारे लिए बेस्ट मोमेंट चूज कर रहा है। अगर ये बात तुम्हारे दिल को थोड़ी भी तसल्ली दे रही है तो कमेंट्स में लिखो, मैं अपने रब के वक्त पर राजी हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो ताकि किसी और का दिल भी मजबूत हो जाए। अल्लाह हम सबको सब्र, यकीन और बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन नसीब अता करे।